दोस्तों, अभी वाली साहब ने आपको बताया एजुकेशन का महत्व। एक्साइटमेंट आप लोगों के अंदर ऑलरेडी बहुत है, मोटिवेशन ऑलरेडी आप लोगों के अंदर बहुत है। तो आइए आज मैं आपको थोड़ा सा एजुकेशन मॉड्यूल के ऊपर लेके चलता हूं। क्या आप कुछ सीखना चाहेंगे? शुक्रिया, क्योंकि जितना हम सीखते हैं उतना ज्यादा हम आगे बढ़ते हैं। कैन आई रिक्वेस्ट माय पीपीटी टू बी ऑन द स्क्रीन प्लीज। आज जो मैं बात आपसे करूंगा, टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं रूल्स फॉर सक्सेस और राइट माइंडसेट, यानी असली माइंडसेट क्या होना चाहिए सफलता के लिए। आज आप लोग अपने अपने घर से चल करके आए हैं, मुझे पूरा यकीन है दिल्ली के बाहर से बहुत से लोग होंगे। कितने लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर के बाहर से आए हैं? देखिए, आप विटनेस कर सकते हैं, मोर देन 40-50% लोग जो हैं वो आउट स्टेशन से आए हैं। 500 किलोमीटर दूर या उस 500 किलोमीटर दूर की दायरे में कितने लोग आए हैं? अंडर 500 किलोमीटर। बट यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए। पहले आपने, जब आपको पता लगा ऐसा इवेंट होने जा रहा है, आपने अपने माइंड में तय कर लिया कि मैं वहां पहुंचूंगा। माइंड में तय करने के बाद में फिर आपने टिकट लिया या जो भी प्रोसेस था वो आपने कंप्लीट किया, अपनी जर्नी प्लान करी और आप यहाँ पर पहुंचे। यस और नो? गुड। 2008 में जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था, तब वेस्टीज 100 करोड़ की भी कंपनी नहीं थी। टोटल कंपनी का टर्नओवर भी 100 करोड़ नहीं था। ये वो समय था जब वाली साहब खुद प्लान दिखाते थे, वो भी लैपटॉप से नहीं, A4 शीट पर हाथ से। तो ऐसे जाकर के मैंने कई स्टेट में उनके साथ में काम किया। तो एक बार मैं उड़ीसा से लौट रहा था, बहुत इंस्पायर्ड था, तो मैंने सर को फोन किया। हर एक कंपनी का पहला बेंचमार्क होता है 100 करोड़ की कंपनी बनना। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए एक बहुत गर्व की बात होती है, एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन माना जाता है अपनी सक्सेस की जर्नी में कि कोई भी कंपनी अगर 100 करोड़ की कंपनी बनती है। तो उस समय वेस्टीज 100 करोड़ की कंपनी नहीं थी, तकरीबन 40-1 करोड़ के आसपास का व्यापार करती थी। तो मैंने सर को एक दिन फोन किया और कहा कि सर 100 करोड़ तो मैं कर दूंगा, बाकी आप देखो आपको क्या करना है। 100 करोड़ तो हमारा नेटवर्क कर देगा, आप उसकी टेंशन मत लेना। फिर हम 100 पे पहुंचे, बेंचमार्क रखा गया 500। तो मैंने कहा सर 500 तो हमारा नेटवर्क कर देगा, आप बाकी को देखो, बाकी क्या करना है। फिर बात आई 1000 की। 1000 के ऊपर भी यही कहने का मतलब है कि सफलता आपको बाद में मिलेगी, पहले सफलता आने से पहले आपका सफलता का माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए कुछ बात करते हैं माइंडसेट की। अगर मैं आपसे स्क्रीन पर देखिए कुछ कंडीशन लिखी है, ये है आपके आज का पेचेक कितना है, आपकी बीवी कितनी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। सो सपोज करिए इसको आप नंबर दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है आज जो आपका पेचेक है या आज जो आपका रहन सहन है या जो भी आज आपकी बीवी है, नेटवर्क का साइज है, अगर वो पुअर है, खराब है, तो आप एक नंबर उसको दे सकते हैं। अगर आपको लगता है वो एवरेज है, ठीक ठाक, ओके, तो पुअर से थोड़ा सा बेहतर, तो आप उसे 2 नंबर दे सकते हैं। किसी को लगता है अगर फेयर मतलब ओके, ना मेरा पेचेक बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, ठीक ठाक है, गुजर बसर हो रही है, नेटवर्क भी ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, तो आप फेयर की कैटेगरी में आते हैं, अर्थात 3 नंबर। और अगर किसी को लगता है गुड, यानी कि अच्छा है, मेरा पेचेक अच्छा है, मेरा बीवी अच्छा है, मेरा नेटवर्क का साइज अच्छा है, मेरी ग्रोथ अच्छी है, तो वो गुड की श्रेणी में आते हैं, यानी नंबर के तौर पर आप 4 नंबर दे सकते हैं। इससे आगे है वेरी गुड, यानी बहुत अच्छा। यदि किसी को लगता है आपका आज का जो पेचेक है, आज का आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है, वो वेरी गुड की श्रेणी में आता है, बहुत बढ़िया है, तो आप उसे 1 नंबर और यानी 5 नंबर दे सकते हैं। और अगर किसी को लगता है एक्सीलेंट, यानी बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट है, मेरा पेचेक बहुत अच्छा है, आपका बीवी आपका टीम साइज, आपकी टीम की ग्रोथ जो है, आपका रहन सहन जो है, अगर वो बहुत बढ़िया है तो एक्सीलेंट में आप डाल सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को पाते हैं नंबर 1 पर, जिन्हें लगता है अभी वो पुअर स्टेज पर है? ओके, थैंक यू। नंबर 2 एवरेज। कितने लोगों को लगता है कि अभी उनकी जो ग्रोथ है, जो पेचेक है, वो एवरेज श्रेणी में आता है? थैंक यू। कितने लोगों को लगता है कि वो फेयर स्थिति में आते हैं? फेयर यानी ठीक ठाक की स्थिति में आते हैं, ठीक ठाक पे आउट है, ठीक ठाक बीवी ज्यादा बढ़िया। पर कोई है ग्रेटेस्ट पर है, यानी सभी लोग मानते हैं आप जहां पर भी हैं और आगे जाने का स्कोप है, आप और आगे जा सकते हैं, जाना चाहते हैं। तो आइए कुछ आगे जाने की बातें करते हैं। सबसे पहली चीज लाइफ में, खुश जहां पर है वहां खुश रहिए, बी हैप्पी बट हंग्री।
आप जहां हैं, जो आपके पास अभी है, उसके लिए पहले शुक्रगुजार होना सीखिए। अगर आप अभी अभी नए हैं, आपका कोई खास पे आउट नहीं है, तो आपको क्यों खुश होना चाहिए? इसलिए खुश होना चाहिए क्योंकि आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल चुका है, आपकी खुशी की वजह ये है। आपने अभी अभी काम करना शुरू किया है, ज्यादा सफलता नहीं मिली है, प्लेटफॉर्म मिल चुका है, क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, इसलिए आपको खुश होना चाहिए। उन लोगों को देखिए जो बेचारे डिसेबल्ड हैं फिजिकली या मेंटली, आपके पास कितना बड़ा एडवांटेज है उनसे। सो लाइफ का पहला सबक ये है, जो आपके पास है उसके लिए ऊपर वाले का असीम धन्यवाद, लेकिन साथ साथ आगे जाने की भूख हमेशा रखिए। सो बी हैप्पी, कभी भी अपने को कोसिए मत, अपने को खराब मत बोलिए, या डिप्रेस मत होइए, या दुखी मत होइए। बी हैप्पी इन द करंट स्टेट वट एवर यू आर, बट एट द सेम टाइम भूखे रहिए आगे जाने के लिए। सो ऑलवेज बी हैप्पी वेर यू आर, बट ऑलवेज बी हंग्री फॉर रीचिंग वेर यू वांट टू बी। आप जहां पहुंचना चाहते हैं उसके लिए जरूर आप हंगर रखिए अपने अंदर, क्योंकि सारा का सारा जो गेम है वो हंगर का गेम है। आपके अंदर कितनी भूख है, कितनी इच्छा है कुछ बनने की, कुछ प्राप्त करने की। और इस इंडस्ट्री का कमाल यही है कि इसमें पहली जो रिक्वायरमेंट है वो यही है, आपकी हंगर है। और हंगर आपको कोई दे नहीं सकता, भूख आपको कोई दे नहीं सकता, कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकती। ये आपके अंदर या तो होती है या नहीं होती है। हंगर के ऊपर एक स्टोरी मैं बहुत बार सुनाता हूँ, बहुत बार सुना चुका हूँ, फिर सुनाऊंगा क्योंकि बहुत से लोग हमारे शायद मुझे पहली बार सुन रहे हों। एक बार एक बादशाह अकबर का 50वां जन्मदिन था, ग्रैंड सेलिब्रेशन थी। एक बहुत भव्य समारोह आयोजित किया गया जिसमें देश विदेश के राजाएं बुलाए गए, देश विदेश से खाना बनाने वाले बुलाए गए। ऐसा कोई व्यंजन नहीं था जो वहाँ पर मौजूद ना हो, और खाने से लेकर मनोरंजन से लेकर हर चीज़ का बहुत भव्य इंतज़ाम था। सभी लोग जहाँ भी बादशाह अकबर जाते, हर व्यक्ति कहता बादशाह साहब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, ऐसा कभी समारोह नहीं देखा, ऐसे कभी खाने नहीं खाए जो यहाँ खाने को मिले या देखने को मिले। पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी, बहुत एंजॉय किया। सबसे यही रिव्यू उनको मिल रहे थे, और जब जब ये रिव्यू मिलते गए बादशाह साहब और ज़्यादा खुश होते चले गए। तभी उनके कान में एक आवाज़ पड़ी, यार सब कुछ है, बस एक चीज़ की कमी है। उन्होंने वो ऐसे मुड़ के देखा तो जैसे उनको उम्मीद थी और कोई नहीं, बीरबल ये बोल रहा था कि सब कुछ है यार, एक चीज़ की कमी है, अगर वो होती तो मज़ा आ जाता। ये बात सुनते ही बादशाह आग बबूला हो गए गुस्से से, और उसको डांट के बुलाया, बोलो इधर आ। बोलो दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं लग रही, तुझे कौन सी चीज़ की कमी लग गई? बोले बादशाह साहब माफ़ करना, लेकिन सच कह रहा हूँ, अगर एक चीज़ की कमी है, बाकी कोई कमी नहीं है, वो होती तो मज़ा आ जाता। बोले बताएगा भी किस चीज़ की कमी है? बोले बादशाह साहब भूख नहीं है, भूख होती तो मज़ा आ जाता। अगर आपके पास भूख नहीं है तो दुनिया के सारे पकवान आपके लिए व्यर्थ हैं। और जब हमें भूख लगी होती है तब कोई पकवान नहीं होता, अगर बासी खाना भी होता है वो भी हमारे लिए पकवान से ज़्यादा काम करता है। दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके पास है, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके पास है, सबसे बेहतरीन कंपनी में आप काम कर रहे हैं, सबसे बेहतरीन नेटवर्क में आप जुड़े हैं, सबसे बेहतरीन एजुकेशन आपको मिल रही है, सब कुछ आपके सामने रखा है। लेकिन अगर आपकी भूख नहीं है तो आप कभी लग्जरी कार नहीं ले पाएंगे, कभी वॉइस मैगजीन में नहीं आ पाएंगे, कभी टॉप अचीवर नहीं बनेंगे। ये आपके ऊपर है। तो आज का पहला सबक, खुश जरूर रहिए लेकिन हमेशा अपने अंदर हंगर रखिए आगे जाने की। इसी से, खुश रहने से आता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता। जैसे ही आप सुबह जब आपकी आंख खुलती है, जिस भी भगवान को या शक्ति को आप मानते हैं, खुदा के रूप में, जिस भी रूप में, गॉड के रूप में, जिस भी रूप में आप मानते हैं, ज़मीन पर पैर रखने से पहले उसका शुक्रिया अदा करिए। और अगर 2 मिनट आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे और उसके बाद अगले 2 से 3 मिनट अगर आप अपने ड्रीम्स के बारे में सोचेंगे, जहां जो आप बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचेंगे, जहां पहुंचना चाहते हैं उसके बारे में सोचेंगे, तो ये 5 मिनट आपको इतना एम्पावर कर देंगे, ये आपको इतनी शक्ति देंगे कि पूरा दिन आप अपने गोल्स के प्रति काम कर पाएंगे और आप खुश रहेंगे। एक बार 2 लोग गए, इंटरव्यू देने जा रहे थे एक महत्वपूर्ण पोस्ट के लिए, और उन्होंने अपना 3 पीस सूट पहना हुआ था। थोड़ा सा समय था, वो बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए थे क्योंकि 2 मिनट में उनकी एंट्री होने वाली थी उस बिल्डिंग के अंदर में जहां उनका इंटरव्यू था। तभी चिड़िया ने उन दोनों के ऊपर बीट कर दी, और जैसे ही इन दोनों के ऊपर बीट गिरी, एक ने कहा उफ शिट, सब गड़बड़ कर दिया, अभी इंटरव्यू है, अभी इसको टाइम मिला था, अपना रुमाल निकाला और वो चिड़िया को कोसने लग गया, क्या मेरा दिन खराब हो गया, मेरा इंटरव्यू खराब हो गया, जो इंटरव्यू लेगा वो क्या सोचेगा, मैं कितना अनटाइडी हूँ। दूसरे व्यक्ति ने चुपचाप रुमाल निकाला, पोंछा और उसने कहा शुक्र है, धन्यवाद।
पहले वाले व्यक्ति ने कहा, यार तू अजीब आदमी है, कपड़े हमारे खराब हो गए, हमें इंटरव्यू देने जाना है, तू किस चीज का धन्यवाद दे रहा है? कह रहा, भाई मैं इस चीज का धन्यवाद दे रहा हूं कि शुक्र है हाथी नहीं उड़ते। अगर हाथी उड़ते होते तो शायद कुछ खबरें इस तरीके से आती, आज 10 बच्चे दब के मर गए। तो मैं इस चीज का धन्यवाद दे रहा हूं कि इतने में जान छूट गई। 2 साल पहले मुझे एक मेरे डाउनलाइन का फोन आया, उसने नई कार ली थी, 4 या 5 दिन बीते होंगे। बोला, सर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरा पहला सवाल उससे ये था, क्या तुम ठीक हो? बोला, हाँ सर मैं तो ठीक हूँ। मैंने कहा, और किसी को तो लगी नहीं, चोट नहीं लगी? और कौन थे? बोला, सर गाड़ी में ये 2-3 लोग और थे, नेटवर्क के लोग थे, मीटिंग करने जा रहे थे। मैंने कहा, किसी को चोट तो नहीं लगी? बोला, नहीं सर, लेकिन मेरी गाड़ी टूट गई, मेरी गाड़ी खत्म हो गई। मैंने कहा, शुक्र है यार। बोला, सर मेरी गाड़ी टूट गई, आप शुक्र है कर रहे हो? मैंने कहा, भाई शुक्र है इसलिए कर रहा हूं कि आप सही सलामत हो। गाड़ी तो अभी आई है, इंश्योर्ड है, इसकी जगह आपको दूसरी मिल जाएगी। और इंश्योर्ड नहीं भी हो, गाड़ी का क्या है यार, आती जाती रहेगी। जब तक आप ठीक हो, ये और भी ज्यादा हो सकता था ना, ये और आपको भी चोट लग सकती थी, आपके किसी डाउनलाइन को चोट लग सकती थी, लॉस ऑफ लाइफ हो सकता था, लॉस ऑफ ऑर्गन हो सकता था। अगर आप ठीक हो तो ये शुक्रिया कहने का मौका है। सो मेक इट अ हैबिट ऑल द टाइम। अगर आप थैंक्स मोड में रहना शुरू कर दो, अगर आप हर समय जेन्युइनली ग्रेटिट्यूड फील करोगे अपने अंदर से, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं। और ब्लेसिंग एक ऐसी चीज है, आप जितना अपने आप को ब्लेस मानोगे, उतना ज्यादा आप ब्लेसिंग्स को या अच्छी सिचुएशंस को अपने जीवन में आप आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। सो ऑलवेज बी इन दिस मोड, ग्रेटिट्यूड मोड में। ऐसा लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, उस पथ पर चल रहे हैं जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। जैसे आप में से कितने लोग इंडिपेंडेंटली प्लान दिखाते हैं? गुड। जब आप प्लान दिखा करके निकलते हैं, रिजल्ट को छोड़ दीजिए, अच्छा लगता है या खराब लगता है? एब्सोल्युटली। आप जब भी प्लान दिखाते हैं, रिजल्ट क्या है वो वो बात की बात है, लेकिन प्लान दिखाने से सबसे ज्यादा खुशी आपको मिलती है। क्यों? क्योंकि आपको ये महसूस होता है आप अपने ड्रीम को पूरा करने के सही कगार पर हैं, आप सही रास्ते पर हैं। आपकी इनकम जोन या आपकी सक्सेस जोन निर्भर करती है आपके कंफर्ट जोन पर। यानी अगर आप चाहते हैं आपकी इनकम का दायरा बढ़े, आपकी सफलता का दायरा बढ़े, तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना है। यानी जो कंफर्टेबल मोड है उससे बाहर आना है। कंफर्टेबल मोड क्या होता है? जो कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, उसके लिए भारी आसान काम क्या है? अपलाइन के पास गए, अपलाइन ने प्लान दिखा दिया। उसके लिए अनकंफर्टेबल क्या है? खुद प्रेजेंटेशन सीखना। वो उसके लिए एक बड़ा अनकंफर्टेबल काम लगता है, क्योंकि उसने कभी किया नहीं, व्हिच इज नेचुरल। लेकिन अगर उसे सफल होना है, तो जितनी जल्दी वो प्रेजेंटेशन करना सीखेगा, उतनी जल्दी वो सफलता के पथ पर अग्रसर होगा। सो जब आप अपनी कंफर्ट का दायरा तोड़ेंगे, तब आपकी प्रोग्रेस होगी। आप लाइफ को देखिए, आपकी प्रोग्रेस या तरक्की कब होती है? सिंपल है, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज ऑलवेज अनकंफर्टेबल। जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो हमेशा अनकंफर्टेबल रहा है और रहता है, लेकिन इसी पथ पर चलकर ही तरक्की होती है। एग्जाम्पल, चाइल्ड लर्निंग। जब बच्चा स्कूल आप उसे भेजना शुरू करते हैं, पहले 1-2 दिन तो आप बहका करके उसे भेज देते हैं कि कुछ नहीं, वहाँ टॉफी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। 2-3 दिन के बाद समझ में आ जाता है और छोटे से बच्चे को कि इस गेट के बाद कि जब ये मुझे अंदर कर देते हैं इस गेट के, तो 4 से 6 घंटे मेरी आज़ादी छिन जाती है। तो दूसरे तीसरे दिन क्या होता है? उसका मन नहीं करता स्कूल जाने का, राइट? फिर आप उसे बहलाते हैं, फुसलाते हैं, लालच देते हैं, प्यार करते हैं और उस गेट में भेजने की कोशिश करते हैं। वो चला जाता है, अच्छी बात है। अगर वो नहीं जाता तो थोड़ा डांटना भी पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि डांटने से भी काम नहीं चलता, तो एक आध स्टेप आगे भी जाना पड़ता है। तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बच्चे को स्कूल जाना, और होमवर्क करना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सर नो? जब मैं छोटा था, मैं तो ये सोचता था, यार पढ़ाई बनाई किसने? अगर मुझे वो व्यक्ति मिल जाए तो मैं 1 मर्डर उसका कर दूं, मुझे 1 मर्डर करने की छूट दे दो। मैं तो ऐसा सोचता था, पढ़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन वो स्कूल जाना, वो होमवर्क करना, उसी से ही वो सीखता है या एजुकेटेड होता है या ग्रोथ होती है। यस और नो? सो अगर वो कंफर्ट को देखने लगे या एज अ पेरेंट आप उसकी कंफर्ट को देखने लगे, आप स्कूल ना भेजें, तो क्या वो छोटा बच्चा कभी शिक्षित हो पाएगा? तो यानी आपकी भी जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो अनकंफर्टेबलनेस से शुरू होता है। सो जितने भी लोग अभी नए हैं, प्लान दिखाना नहीं जानते,
प्लान सीखना अनकंफर्टेबल है, प्लान शुरू में प्लान देना अनकंफर्टेबल है, लेकिन वो अनकंफर्टेबल काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उसके ऊपर आपकी ग्रोथ निर्भर करती है। उसके बाद जो लोग बिल्कुल नए हैं, सप्लीमेंट सीखना शुरू में आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा, मुश्किल होगी, दिक्कत होगी, हमें भी हुई थी, लेकिन ये ज़रूरी है अगर आपको ग्रोथ लेनी है, अगर आपको तरक्की करनी है। उसके बाद ट्रेनिंग करना, सीखना, बताना, अपनी टीम को डेवलप करना, इवेंट्स में जाना, ये जब तक आपको इसकी आदत नहीं है, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट काम होंगे, लेकिन अगर आप ये करोगे तभी आप ग्रोथ के पथ पर अग्रसर होगे। अपने घर से बाहर निकलना, मीटिंग्स करना, बाहर दूसरी सिटीज़ को डेवलप करना, दूसरे स्टेट को डेवलप करना, ये सारे अनकंफर्टेबल काम है, लेकिन ये ज़रूरी है अगर आपको बड़ा बनना है या आपको तरक्की करनी है। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब 2008 में मैंने और वाली साहब ने उड़ीसा शुरू किया था, वहाँ एक भी वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, किट जाती थी दिल्ली से, तो 2 हफ्ते लगते थे, आज कोई ज्वाइन करता था उसको सामान मिलने में, वहाँ कोई ऑफिस नहीं था। अब वहाँ जा करके काम करना, 5 शुरू में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बिल्कुल शुरू के दिन थे, तब तो कोई भीड़ नहीं थी, जब वहाँ कोई था ही नहीं, तो एक एक करके लोग लाते थे। तो मैं और वाली साहब बैठते थे, जैसे ही कोई आया वाली साहब ने प्लान दिखाना शुरू किया, A4 शीट ली, हाथ से प्लान दिखा रहे हैं। अब वो आधे में प्लान पहुंचा है, कोई और व्यक्ति कोई किसी और को लेकर के आ गया। अब अगर मैं उसको इंटरवल से पिक्चर दिखाऊंगा तो उसको तो समझ में आने से रही, तो फिर मुझे बैठना पड़ता था, मैं दूसरी जगह बैठता था, उसको शुरू से पिक्चर यानी शुरू से प्लान में दिखाता था। अब जब तक मेरा प्लान चल रहा, वाली साहब फ्री हो गए, फिर कोई आ गया तो वाली साहब उसे मेरी वाली पिक्चर इंटरवल तक पहुंची है वो नहीं दिखा सकते, फिर वो शुरू हो जाते थे, फिर मैं शुरू हो जाता था। दिन भर में हम 20, 25, 30 बार A4 शीट पर हम प्लान दिखाते थे। ये वो अनकंफर्टेबल टाइम था। मैंने और सर ने कितनी बार ऐसे छोटे छोटे ढाबों पे खाने खाए हैं, क्योंकि उस टाइम तक कुछ और मिलता नहीं था, प्लान दिखाते दिखाते इतना लेट हो जाते थे, राइट। उसके बाद हफ्ते हफ्ते वहाँ रहना, पूरा 10-10 दिन, 12-12 दिन लगातार एक राज्य में रहना, 15 दिन हो गए। रात को आँख खुली, अगर आपके घर में आँख खुलती है 2 बजे 2:30 बजे, आपको वॉशरूम जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मालूम है यहाँ से लेफ्ट में राइट में वॉशरूम है, आप आराम से जाते हैं आ जाते हैं। लेकिन हर रोज़ अगर आप सोचिए दूसरी जगह सो रहे हों तो थोड़ी देर तो दिमाग भी काम नहीं करता था, यार मैं हूँ कहाँ, मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन सी जगह है। तो 1 मिनट बाद कभी कभी माइंड रिकॉल करता था, अच्छा मैं यहाँ हूँ, ये काम करने के लिए आया हूँ, ओके ठीक है चलो चलते हैं। सो दैट वो एक अनकंफर्टेबल टाइम था। उसके बाद जब तमिलनाडु काम करना शुरू किया, ऐसे ही पूरा 10-10 दिन, 12-12 दिन का ट्रैवलिंग। उन दिनों में मोबाइल में नेट नहीं था या इतना पॉपुलर नहीं था, तो दिन भर काम करने के बाद में 10 बज गए, सुबह से आदमी थोड़ा एंटरटेन होना चाहता, हम टीवी खोलता था तो टीवी में सारे साउथ के चैनल आते थे, एक भी हिंदी चैनल नहीं मिलता था। अब 10-10 दिन हो जाते थे हिंदी सुने हुए, और टीवी में भी सुनने को नहीं मिलती थी, राइट। तो ऑब्वियसली वो बड़ा अनकंफर्टेबल टाइम था, लेकिन अगर वो टाइम नहीं बिताया होता तो आज इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा साम्राज्य नहीं हुआ। ग्रेटिट्यूड के बाद में, हंगर के बाद ग्रेटिट्यूड के बाद और प्रोग्रेस के बाद में आज का हमारा चौथा सबक है, अगर आपको तरक्की करनी है आप प्रिपेयर हो जाइए अनकंफर्टेबल होने के लिए। अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे अनकंफर्टेबल होने के लिए, तो कुछ टाइम आप जितना अनकंफर्टेबल होंगे, आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद आपका इतना बड़ा पे आउट आएगा कि आप लाइफ में बहुत कंफर्टेबल होंगे। आज आप कंफर्ट की तरफ भागेंगे तो 5-7 साल बाद जो आपका पे आउट होगा वो हमेशा आपको अनकंफर्टेबल रखेगा, क्योंकि एक बहुत पुराना सिद्धांत है, शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस फॉर लॉन्ग टर्म गेन और फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। छोटे समय का त्याग बहुत जरूरी है लंबे समय के फायदे के लिए। छोटे समय का त्याग अगर आप नहीं करेंगे तो लंबे समय का फायदा कभी भी आपको मिलने वाला नहीं है। तो या तो छोटे छोटे फायदे देख लीजिए, छोटे छोटे अगर आप फायदे देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट या बड़ा बेनिफिट से आप हमेशा महरूम रहने वाले हैं, दूर रहने वाले हैं। और अगर आप प्रिपेयर हैं छोटे सेक्रीफाइसेस को करने के लिए, तो आने वाले समय में लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमेशा उन्हीं को मिला है जिन्होंने छोटे समय के कष्ट देखे या त्याग किया या उसके लिए वो प्रिपेयर रहे।